जय हिंद साथी। साथी, आप सभी के समक्ष प्रीवियस ईयर में पूछे गए पर्यायवाची के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको लेकर आया हूँ। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में यूपी पुलिस, एसएसजी, यूपीएसआई आदि विभिन्न एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आता हो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं इसको। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अरविंद का होता है कमल, तो कमल हो जाएगा इसका। आगे है सौदामिनी का पर्यायवाची है, तो सौदामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा विद्युत। इसका डी आंसर भी दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी कि उसका नहीं होगा। संरचना का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका विरचित भी हो सकता है, संघटना हो सकता है, रचना विन्यास हो सकता है, लेकिन उद्भावना नहीं होगा। तो संरचना का पर्यायवाची उद्भावना नहीं होगा, इसका भी सही है। उसके बाद से स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा निर्मल। निर्मल, इसका डी सही है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का होता है सेना, यानी कि सेना होता है, तो अनीक का हो जाएगा बी, हो जाएगा सेना, तो इसका सेना सही है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का तरंग हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। घोड़ा भी हो जाएगा, हय होगा, तो इसमें घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, हय हो जाएगा, लेकिन घोटक भी हो जाएगा, लेकिन तरंग नहीं होगा। घोड़ा का होता है तुरंग, ये तरंग लहर का हो जाएगा, तो ये तरंग नहीं होगा, घोड़ा का तुरंग होता है, तो इसका ये हो जाएगा, तरंग नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद से है कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो असुर का पर्यायवाची तमिरचर हो जाएगा, सुरारी भी हो जाएगा, यातुधान। इसमें अभी कन्फ्यूजन है, इसमें भी नहीं दिया गया है, तो इसको छोड़ते हैं अभी। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा भी हो जाएगा, यतीम भी हो जाएगा, और निराश्रित भी हो जाएगा, जिसका कोई आश्रय ना हो, लेकिन अनाड़ी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अंधकार का पर्यायवाची है, तो तम हो जाएगा, ये प्रकाश होता है, अंधेरा हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, ये अमावस्या जो है यहाँ पर आता क्वेश्चन अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो वो जो नहीं है पूछता है, यहाँ नहीं होता, तो नहीं होता, तब यहाँ अमावस्या सही रहता, क्योंकि तम में से अंधेरा और तिमिर तीनों अंधेरा का पर्यायवाची है, लेकिन अमावस्या नहीं है। अगला है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य होता है, ये इस बार का एग्जाम में आया था, शस्य। अगला है अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष, सही है, इसमें पीयूष हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची।
आगे है कौन सा अही का पर्यायवाची नहीं है। तो अही का मतलब होता है सांप। तो अही का हो जाएगा उरग हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप के अंदर आते हैं जो घसीट के चलते हैं रेंग करके। पवनास भी हो जाएगा, लेकिन सिंदूर नहीं होगा। इसका डी सही है। आँख का पर्यायवाची है, तो आँख का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। तो अभ्र का आकाश होता है। अभ्र मतलब होता है आकाश। तो इसमें दिया है, और ये आकाश और बादल दोनों हो जाएगा। तो बी और सी दोनों सही है इसका, क्योंकि अनेकार्थी होता है ना, तो एक शब्द में एक शब्द का अनेक अर्थ भी हो जाता है। अगला है अनल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनल का पर्यायवाची हो जाएगा, और ये अग्नि होता है। आग अनल पावक दहन अग्नि, तो इसका हो जाएगा अग्नि। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं, यानी कि पर्यायवाची नहीं है। अज्ञानी का पर्यायवाची है नहीं है। तो अज्ञानी का मतलब होता है अज्ञ, न अज्ञ हो जाएगा अज्ञानी का। मूर्ख भी हो जाएगा और अनभिज्ञ हो जाएगा। ये तीनों जो कुछ नहीं जानता हो, और भिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ जानता हो। इसका सही हो जाएगा बी। उसके बाद से है कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पर्याय अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोटक हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, हय हो जाएगा, लेकिन ये जम्बू नहीं होगा। इसका सी सही है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची इसमें कौन कौन सा आँख का पर्यायवाची है। नयन हो जाएगा, दृग हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, लेकिन ये दृगम्बु नहीं होगा। इसका डी सही है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची कौन कौन हो जाएगा। चक्षु हो जाएगा, दृग हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा, लेकिन ये अतुल नहीं होगा। इसका डी। देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन इसमें भी आँख का पर्यायवाची, यहाँ भी आँख का पर्यायवाची, यानी कि एग्ज़ाम में ये सारे रिपीट हुए हैं और ये सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर आगे बढ़ना या फिर कुछ बनाना। तो आगे बढ़ना या विकास भी हो जाएगा, जन्म भी हो जाएगा और निर्माण हो जाएगा, लेकिन ये उद्भव नहीं होगा। उद्भव आविर्भाव का पर्यायवाची अच्छा, इसमें आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो आविर्भाव मतलब होता है उद्गम, यानी कि शुरू होना। आविर्भाव का मतलब होता है शुरू होना, तो यहाँ डी सही हो जाएगा। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है। आसक्ति का पर्यायवाची शब्द है या डी अनुरक्ति। आसक्ति मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना, और अनुरक्ति मतलब भी होता है किसी से लगाव हो जाना। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आकाश का यहाँ पर्यायवाची पूछा है आकाश का। तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम हो जाएगा, गगन हो जाएगा, नभ हो जाएगा, लेकिन ये रसाल नहीं होगा, क्योंकि रसाल आम का पर्यायवाची होता है। आगे है
निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? तो होता है उत्कंठित का मतलब होता है इच्छा। उत्कंठित का मतलब होता है इच्छा होता है, यानी कि कोई एक्साइटमेंट होता है, तो इच्छुक हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा, लालायित हो जाएगा, लेकिन अभिलाषा नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा अभिलाषा। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द है। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मधुमास भी हो जाएगा और ये बसंत, ये दोनों हो जाएगा। तो हम लगा देंगे मधुमास और बसंत दोनों, क्योंकि दोनों बसंत का पर्यायवाची है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन कौन हो सकता है? नीरज हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, उत्पल हो जाएगा, लेकिन वारिद नहीं होगा, क्योंकि वारिद जो है बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा वारिद। जल के पर्यायवाची में अगर जो द लगा दिया जाए तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें वारी मतलब होता है जल, इसमें द लग जाएगा तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे है कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का हो जाएगा पर्यायवाची तामरस। तामरस पर्यायवाची हो जाएगा ये रसाल आम का हो जाएगा, अम्बु जल का हो जाएगा, और इस सोमरस ये मदिरा का हो जाएगा। और इसमें अम्बु में अगर जो द लगा दिया जाए तो ये बादल का हो जाएगा, और इसमें जल लगा दिया जाए तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन ये तामरस सही है यहाँ पे। कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा पंकज, सरोज, नीरज, ये होता है, ये नीरज हो जाएगा। आगे है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची कमल का कौन कौन हो जाएगा? ये पंकज हो जाएगा, नहीं है तो ये गलत है, ये हो जाएगा। और अम्बुज हो जाएगा, ये पद्म हो जाएगा, लेकिन वारिद नहीं होगा, क्योंकि वारिद बादल का पर्यायवाची है। तो ये हो जाएगा सही वारिद। और ये सारे एग्जाम में इतने में रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ भी कमल का, यहाँ भी कमल का, यहाँ भी कमल का, ये सारे एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं, लगातार 4 बार पूछा है।